औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मादूदुन वला अजलुम ममदूदुन वतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमज़बूक़ीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी की रूह को ईसाल फरमा दें। कुरान करीम की अल्फाज जिनको मैंने सरनामे तकरीर क़रार दिया, सूरह वाक़िया और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 60, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमज़बूक़ीन। ये अल्फाज जो हैं परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है और अपनी कुदरत को बयान कर रहा है, चूँकि बहरहाल एक मौत से मुताल्लिक़ ये मजलिस है और उसकी औलाद ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी है, लिहाजा मौत का तज़किरा होना चाहिए। और ख़ासकर इस मौके के ऊपर कि जब ज़माने में पूरी दुनिया में हर एक के सर के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है कोरोना की शक्ल में, क्योंकि इंसान ये समझता है कि हम आ गए इस दुनिया में, लिहाजा अब हमसे मौत बहुत दूर है। लेकिन हकीकत ये है कि परवरदिगार आलम ने मौत खल्क़ की और मौत किसी को भी किसी वक्त भी कहीं पर भी आ सकती है। और खालिक ये कह रहा है कि हमने मौत को तुम्हारे दरमियान मुकर्रर कर दिया है। और खालिक क्या कह रहा है, हम इससे आजिज़ नहीं हैं। कुरान करीम के अल्फाज हैं, परवरदिगार इससे आजिज़ नहीं है, उसने मौत को मुकर्रर कर दिया। मौत आना है, यकीनी है, हतमी है मौत। लेकिन जब इंसान मौत के तसव्वुर को जहन से निकाल देता है, तब वो दुनिया की रंगीनियों की तरफ, किसी इंसान को भी आप देखिए, अगर वो दुनिया की उस रंगीनी की तरफ अपने को देखेगा और दुनिया की तरफ दुनिया से अपने दिल को लगा लेगा, इसका मतलब ये है कि उसने अपने जहन से मौत का तसव्वुर निकाल दिया है। मौत उसके जहन में नहीं है। आज जो वायरस या जो कोरोना पूरी दुनिया सहमी हुई है, पूरी दुनिया दहशत में है, 200 से ज़्यादा ममालिक किस तरीक़े से कोरोना से बचाव के तमाम असबाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे बचा जाए। और आप याद रखिए, ये कुदरत की बात है, कुदरत की। दुनिया ये समझती है जिसको भी यहाँ चलता फिरता कल कर दिया खालिक ने, अब चल रहा है फिर रहा है, दौलत आ गई, सरमाया हुकूमत में, वो सोचता है सब कुछ हमारी कुदरत में है। लेकिन कुदरत ने बताया कि तुमको इख्तियार दिया है, कुदरत नहीं दी है। मेरे इस जुमले के ऊपर गौर फरमाइएगा, इख्तियार दिया गया है, मुख्तार बना के भेजा है, कुदरत नहीं है तुम्हारे पास।
अगर मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं है, आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो अपने को सुपर पावर कह रहे हैं कि साहब हमसे ज़्यादा बड़ा कोई हस्ती नहीं है, हमसे ज़्यादा बड़ी कोई हस्ती नहीं है, हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है। परवरदिगार आलम ने इनको मुख्तार बनाया था, ये समझे इस इख्तियार को कुदरत हमारे पास है। कुदरत ने एक वायरस के ज़रिए से इनके इख्तियार को और अपनी कुदरत को समझाया। क्या तुम्हारा इख्तियार कहाँ तक है, हमारी कुदरत कहाँ तक है। बस याद रखो, तुम्हें इख्तियार दिया था, तुमको मुख्तार बनाया था, तुम सोचे हमारे पास पूरी पावर है, अब आकर अपनी कुदरत को दिखाओ। हमने एक वायरस ऐसा तुम्हारे सामने रख दिया है, अब अगर कुदरत हो तो फिर आकर दिखाओ। आज वो सुपर पावर के जो दुनिया में अपनी धाक बनाए हुए है, हर मुल्क के सामने अपने रुतबे को जाहिर करता है, देखिए किस तरीके से मजबूर है। कैसा मजबूर है वो सुपर पावर। बना लो तुम वैक्सीन, सब सर से सर जोड़े बैठे हैं। कितने लैब, कितने मुल्क, कितने साइंसदान, सबके सर से सर जुड़ा हुआ है। हर एक ये चाह रहा है कि हम वैक्सीन बना दें। अरे कितने महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी कहीं से मुस्बत जवाब नहीं है। जो है वो कह रहा है 2021 तक आ सकती है, 2021 के शुरू में आ जाएगी, कोई कहता है साल भर बाद आ जाएगी, कोई कहता है डेढ़ साल बाद आएगी। तो बस याद रखो, यहीं पर परवरदिगार आलम अपनी अजमत व जलालत को पहचानवाना चाहता है कि तुम मुख्तार बन के गए हो, तुम्हारे पास कुदरत नहीं है। अगर कादिर कोई है तो सिर्फ वो ज़ात है कि जिसने तुमको मौत भी दी है, हयात भी दी है। जब दिल चाहता है तुमको दुनिया में भेज देता है, और जब दिल चाहता है तुमको दुनिया से बुला लेता है। मैंने एक जुमला कह दिया और इस जुमले को आगे बढ़ाता हुआ, यही दो जुमले कहे ना, जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई अपने को बड़ा बहादुर, बड़ा सुपर पावर समझता है तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, अगर तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम्हारे पास कुदरत है, तो जब वो बुलाए तो तुम जाने से इनकार कर दो, और जब वो दुनिया में भेजे तो फिर तुम आने से इनकार कर दो। मालूम ये हुआ, जब भेज देता है तो तुम मजबूर बन के आते हो, जब बुला लेता है तो तुम चले जाते हो। बस इसीलिए परवरदिगार आलम ने मौत और हयात अपने पास रखी, ताकि जब भेजे ये जाए, जब बुलाए, और पूरी दरमियानी जिंदगी तुमको इख्तियार दिया। तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जाओ, जब भेज दिया हो अगर तुम, तो जब भेजे तो जाने से मना कर दो, जब बुलाए आने से मना कर दो जब भेजे, और जब बुलाए तो जाने से मना कर दो। अजीज़ों, हमको समझने की ज़रूरत है, चूँकि बहरहाल ये इसाले सवाब की मजलिस है, और मैं जब भी इसाले सवाब की मजलिस ख़िताब करता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम मौत का तज़किरा करें और हयात का तज़किरा करें। आज मुआशरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, आज मुआशरे के अंदर जो बेचैनियाँ हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मौत को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। हर एक शख्स दूसरे शख्स के माल की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा है? कभी गौर फरमाया आपने? आपके इसी अपने इस मुआशरे की जुमले को मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और बहुत तवज्जो फरमाइएगा। मैं इसी जुमले को जो हमारे मुआशरे में है, आपसे किसी ने कहा कि उसने फलाने ने फलाने का माल खा लिया, उसका पैसा मार दिया, आपका क्या जवाब होता है? ऐसा उन्होंने पैसा मारा
जैसे लगता है उनको मरना नहीं है। यही कहते हैं ना आप, कि लगता है उनको मरना नहीं है, इसका पैसा मार दिया, उसका पैसा मार दिया, इसका पैसा मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मरने का तसव्वुर होता तो पैसा नहीं मारा जाता। आपका जुमला जो मुआशरे में हमारे जुमला उर्दू में चल रहा है कि साहब उनको जैसे लगता है मरना नहीं है, उन्होंने जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी। बस याद रखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हमको अपनी मौत को अपने सामने रखना चाहिए। कैसे कैसे मौत हो जाती है, किस वक्त मौत आ जाती है। परवरदिगार यही तो कह रहा है, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमज़बूक़ीन। अल्लाह किस तरीके से मौत को हमारे सामने रखे हुए आजिज़ नहीं है। लिहाजा हमको समझने की ज़रूरत है। हम इस बात को समझ लें कि मौत वो बिल्कुल यकीनी है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, मौत कहीं पर भी आ सकती है। और मौत, अगर मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ और फिक्र करिएगा, क्योंकि बहरहाल अब ये इत्तेफाक है और मामलात हैं कि इस वक्त किस तरीके से ये ऑनलाइन मजालिस टीवी चैनल्स के ज़रिए से और हो रही हैं सब। क्यों, किस लिए हो रही, किस डर से हो रही हैं? मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो गवर्नमेंट का डर एक तरफ और मौत का डर दूसरी तरफ। इन दो डरों की वजह से ये मजलिसें ऑनलाइन हो गई। हर आदमी मौत के डर से, अब बस क्या है, यही तो एक मंजिल है जिस मंजिल को आपके सामने करें। हर आदमी मौत के डर से मुंह छिपाए टहल रहा है, मुंह छिपाए हुए, रुमाल बांधे हुए। हमको मौत को मैं नहीं कैसा कह सकता, लेकिन हमको सोचना चाहिए। आज कितने लोग मर गए हैं? 6.5 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में मौतें हो गई हैं। मुझको नहीं मालूम है, लेकिन अगर लोग बैठे और तखमीना लगाएं तो बड़ी बड़ी जंगों में ऐसी इतनी मौतें नहीं हुई। क्या चीज़ एक है? वायरस। कितने लोग मर गए? 6.5 लाख। 6.5 लाख, और 10 साल में नहीं मरे हैं। अभी नवंबर के महीने से आया था और आज जुलाई का महीना चल रहा है। इतना मौतें हो रही हैं। मैं तो समझता ये हूँ कि हमको परवरदिगार की तरफ से इबरत का मकाम दिया गया है, हमको समझाने के लिए, इस कायनात में रहने वाले लोगों को बतलाने के लिए ये मौका फराहम कराया गया है कि देखो, मौत से डरते रहो, मौत को सामने रखो और अपने परवरदिगार की इताअत में मसरूफ़ हो जाओ। इताअत। आज अहले बैत की अज़मत, अहले बैत का मर्तबा, अहले बैत का मकाम क्या है? आप देखिए कुरान करीम क्या है? मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। क्या है? अज़मत अहले बैत को दुनिया समझे। और हम अपना अगर असल मरकज़ निगाहों का, अमल का अहले बैत को बनाए रहेंगे तो फिर उसके बाद खौफ खुदा भी होगा, खौफ रसूल भी होगा और मासूमीन का भी खौफ। हमारे सामने जो 12 इमाम हैं, 14 मासूमीन हैं, उनकी हयात तय्यबा है। वो क्या है? वो एक नमूना है। वो एक नमूना है कि जिसको देखें, उस किताब को देखने के बाद हम अमल की मंजिल में अमल करें कि क्या इमाम ने फरमाया, क्या मासूम ने फरमाया। ये जो 12 इमाम हमारे सामने हैं, 14 मासूम हैं, और इस वक्त जबकि हम आपसे हम कलाम हैं, गुफ्तगू हैं, एक तरफ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़, एक तरफ इमाम, दूसरी तरफ जनाब मुस्लिम इब्न अकील। एक तरफ इमाम है,
एक तरफ सफ़ीर इमाम है। ये दो शहादतों के दरमियान आप देखिए अज़मत को, क्या अज़मत है, क्या मर्तबा है। क्योंकि बहरहाल अब तज़किरा हो गया है तो चंद जुमले हो जाएं, और मैंने तो चाहता यही हूँ कि किसी इमाम की मंसूब वक्त मौका हो तो 2-4 दकीक़े उस पर गुफ्तगू होना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत 1 रजब 57 हिजरी, इमाम की शहादत 7 ज़िलहिज्जा 114 हिजरी। ये विलादत की तारीख़, ये शहादत की तारीख़। अब उसके बाद दूसरा मरहला, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अज़मत ये है, मर्तबा ये है कि आपको पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहलवाया था। एक दिन पैगम्बर इस्लाम अपने उस सहाबी के साथ, सहाबी आया, उससे कहते हैं कि ए जाबिर, तुम इमाम हुसैन गोद में बैठे हुए हैं पैगम्बर की। जैसी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी आए तो पैगम्बर ने फरमाया कि इसके सिलसिले से जो हमारा 5वां जानशीन होगा उससे तुम जाबिर मुलाकात करोगे। तुमको उस वक़्त इतनी हयात की बशारत दी जाती है, और जब तुम उससे मुलाकात करना तो मेरा सलाम उस तक पहुंचा देना। जाबिर खुश कि अब तो मेरे लिए खुशी का मकाम है, मैं इतना जीऊँगा। और उसके बाद हर महफिल में तलाश करते रहे, हर जगह तलाश करते रहे, और जब जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की आंखें चली गईं तो आप आवाज़ बुलंद करते थे, पुकारा करते थे, और उसके बाद लोग इनको दीवाना समझते थे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, इनको लोग दीवाना समझते थे। और उसके बाद जनाब जाबिर किस तरीक़े से सलाम पहुंचाते हैं। वो वक्त करीब आया कि जब पैगाम मोहम्मदी, सलाम अहमदी किस तरीक़े से आपको पहुंचाने का वक्त आया। अब आप नाबीना हो चुके हैं, लेकिन आप सलाम पहुंचा रहे हैं। आप कैसे सलाम पहुंचा रहे हैं? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को सलाम पहुंचाया तो इमाम ने फरमाया कि मैं आपका भी जवाब देता हूँ, और अपने जद पैगम्बर इस्लाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जवाब देता हूँ, अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद जनाब जाबिर को जन्नत की बशारत दी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, इसके ऊपर आप गौर फरमाइए। बस एक छोटा सा वाक़या, बात ख़त्म कर दूंगा। और वो छोटा सा वाक़या क्या है? वो भी आधा वाक़या, पूरा वाक़या नहीं, आधा वाक़या। आज लोग जिनकी इमामत और जिनके फ़ज़ल और जिनके इल्म का डंका बजाए हुए हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, ये कौन थे? इन्होंने हमारे 5वें इमाम से इल्म हासिल किया और 6ठे इमाम से इल्म हासिल किया, उनसे इल्म हासिल किया। एक दिन ये 5वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, और आने के बाद इन्होंने कहा, 5वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद इमाम ने कहा कि ए हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा, सुना तुम जो हो क़यास करते हो? कहा हाँ करता हूँ। तो इमाम ने एक सवाल रख दिया। इमाम ने पूछ लिया, कहा ये बताओ कि कत्ल बड़ा गुनाह है या ज़िना बड़ा गुनाह है? तो ये फरमाने लगे, कहने लगे कि कत्ल बड़ा गुनाह है। तो इमाम ने पलट कर सवाल किया, कहा अगर कत्ल बड़ा गुनाह है तो उसमें गवाहियाँ 2 हैं, और ज़िना जो छोटा गुनाह है उसमें गवाहियाँ 4 हैं। गर्दन झुक गई इनकी। फिर उसके बाद इमाम ने कहा अच्छा दूसरा बताओ। क्या दूसरा सवाल क्या है? क्या ये बताओ रोज़ा बड़ी इबादत है या नमाज?
कहने लगे कि नमाज बड़ी इबादत है, नमाज अफजल है। तो इमाम ने फिर कहा कि अगर नमाज अफजल है तो औरत जो है, जो उसकी नमाजें छूट जाती हैं, उसकी क़ज़ा क्यों नहीं वाजिब रखी गई, और रोज़ा उसकी क़ज़ा वाजिब है औरत के ऊपर। सर झुक गया। बहरहाल और भी दो एक थी, मैं से भाई आपको मुतवज्जे करने के लिए अज़मत अहले बैत की। दुनिया ने इल्म दर अहले बैत से लिया और उसके बाद खुद दावा किया। लेकिन याद रखो कि जहां इल्म होगा वो सर चढ़ कर बोलेगा। किसी को दावा करना हो दावा कर ले, लेकिन बगैर शहरे बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हुए बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता है। आना दर आले मोहम्मद पर पड़ेगा। तो उसके बाद अबू हनीफा कहते हैं कि वो इमाम जो है मशगूल हो गए और मैं बैठा रहा। उसके बाद कहने लगे मौला इसका जवाब तो बता दीजिए। तो अब इमाम ने फरमाया, और भी दो एक चीज़ें थी। तो इमाम ने फरमाया कि भाई तुम ख़यास नहीं करो तो मैं जवाब देता हूँ। कहेंगे अच्छा मौला ख़यास नहीं करूँगा, आप जवाब बता दीजिए। तो फिर इमाम ने फरमाया कि कत्ल बड़ा गुनाह है, ज़िना छोटा। कत्ल में दो गवाह इसलिए हैं चूँकि उसमें एक का जुर्म होता है, और ज़िना में दो लोग होते हैं इसलिए चार गवाहियाँ रखी हुई। नमाज अहम है, लेकिन वो 365 दिन वाजिब है। तो हर महीने नमाज छूटेगी औरत की, तो उसका हिसाब रखना मुश्किल है। लिहाजा रोज़ा चूँकि साल में एक महीने का वाजिब है, उसका हिसाब रखना आसान है। लिहाजा औरत का रोज़ा जो है, रमज़ान का रोज़ा, उसकी क़ज़ा लाजिम है, नमाज की क़ज़ा नहीं है। ये अज़मत है, इनको समझने की ज़रूरत है। बग़ैर दर अहले बैत से वाबस्ता हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यही तो एक अफ़सोस का मकाम है कि जहाँ अहले बैत के फ़यूज़ से सबको बहरवर होना चाहिए था, वहीं लोग उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। हम जिन इमाम की बात कर रहे हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इनकी अज़मत क्या है। अज़ादारान इमाम मज़लूम ये करबला के वो गवाह हैं कि जो करबला में भी मौजूद थे। हमारे पाँचवें इमाम की मंजिल और मुसीबत क्या है कि बचपन में ही माँ की आगोश में थे, तब साल भर क़ैद खाने में रहे। जब अहले हरम क़ैद हुए तो फिर हमारे इमाम को भी वो भी क़ैद रहे अपने बाबा के साथ, अपनी वालिदा के साथ। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक तो ये मुसीबत है, और दूसरी सामने मुसीबत ये है कि इधर इमाम और उधर सफ़ीर इमाम। अज़ादारों तसव्वुर करके बताओ कि क्या एहतमाम है, क्या इंतज़ाम है। ये काफ़िला कौन सा काफ़िला है, ये मुहतरम काफ़िला है। अरे जब कूफ़े के खतूत आ रहे थे तो उसी वक़्त इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील को बुलाया, कहा मेरे सफ़ीर बन के तुम कूफ़े जाओ, और जाने के बाद लोगों से बैत लो, और जब बैत लोग कर लें तो मुझको ख़बर दे दें, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस मैंने मजलिस को मुकम्मल कर दिया। मैं चाहता ये हूँ कि जनाब मुस्लिम की शहादत की तारीख़, अल्लाहु अकबर, क्या गुरबत का आलम है, क्या बेकसी का। मैं कहता हूँ यही कि हर एक सहाबी ने बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ जंग की, हर एक मुतमईन था
जब दुनिया से गया करबला में कि उसका सर इमाम के जानू पे है, लेकिन जब कूफे में जनाब मुस्लिम शहीद किए गए तो वो मुतमईन नहीं थे बल्कि मुस्तरिब थे। अरे आप कहेंगे कि मौलाना आपको क्या हो गया है? अरे जनाब मुस्लिम जैसा बहादुर मुस्तरिब था? मैं कहूँगा हाँ, अरे वो मुस्तरिब इसलिए थे क्योंकि अपने आका को ख़त भेज चुके थे कि आका कूफे तशरीफ़ लाइए। मेरे मौला जनाब मुस्लिम वो बेचैन इसीलिए थे कि मैंने अपने आका को आने की दावत दी। अरे इन लोगों ने कैसा पलटा खा लिया, मेरा मौला आता होगा, अरे उसको भी ये लोग शहीद कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, यकीनी तौर के ऊपर चंद जुमले मसाइब के पढ़ूँगा चूँकि तस्कीन के लिए यही जुमले हैं। अरे अज़ादारों, हम तो यही तस्कीन देना चाहते हैं। ए अज़ादारों, अरे भाई मैं चाहूँगा बताऊँ, जनाब रफ़त साहब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। इस मुसीबत के दौर में, इस वायरस के दौर में लोग आपको ताज़ियत पेश करने आ गए थे, लोग आपको पुरसा देने के लिए आ गए थे, लोगों ने आपको तसल्ली दी तुम्हारा बाप मर गया, लेकिन मैयत में भी शरीक हो गए। इस पुरआशोब ज़माने में कि जहाँ वायरस चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग है, अरे तुमको अपने बाप के गम का क्या गम होगा? अरे आकर देखो, अरे वो इमाम किस तरीके से अपने बाप के लाशे को उठाए। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, चूँकि औलाद को पुरसा देना है और हमारा यही तर्ज अमल है कि हम औलाद को पुरसा 2-4 जुमले देकर पुरसा। अहले ख़ानदान को जब कोई मर जाता है, हमारा दुनिया में यही है ना कि आते हैं औलाद को सीने से लगाया जाता है, भैया सब्र करो सब्र करो सब्र करो। यही तो हमारे इमाम का भी मिजाज था, यही हमारे इमाम भी थे, सर पे हाथ फेर रहे थे। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम 1-2 जुमले हैं, अगर तसव्वुर कर लीजिए तो रोने के लिए काफ़ी हैं। अरे कोई भी अपना मर जाता है, फ़ौरन तसल्ली के लिए सर पे हाथ रख दिया जाता है। अरे यही तो वजह थी कि जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई तो इमाम हुसैन ने यतीम मुस्लिम को बुलाया, अपने जानू पर बिठाया और बिठाने के बाद सर पे हाथ फेरा। अब जो जनाब मुस्लिम की दुख्तर के सर पे हाथ फिरा, एक दफा चेहरे को घुमाया, कहा ए आका, ऐसे तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, मेरे बाबा की खैर। तो बस जैसे ही ये जुमला सुना, इमाम ने बच्ची को सीने से लगाया, ए बेटी हम तुम्हारे वालिद हैं। मैं कहूंगा मौला जनाब मुस्लिम की बच्ची को तो आपने तसल्ली दे दी, लेकिन करबला में भी एक बच्ची है जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। अरे कोई उसको ढारस नहीं बंधाता, अगर कोई पास आता तो ताजियाना लगाता है या गोशवारे छीनता है। वो कमसिन बच्ची, कुर्ता जला हुआ, हाय सकीना क्या आलम। अला वलानतुल्लाहि क़ौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा और सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी की रूह को इसाल फरमा दे।